हाँ जी, सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको काफ तैयार करने के बारे में जानकारी दूंगा कि वैज्ञानिक तरीके से काफ कैसे तैयार किया जाता है। काफ डेयरी का आधार है। काफ के बगैर डेयरी अधूरी है। अगर आप काफ का मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से करेंगे तो डेयरी के अंदर किसी भी तरह के आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी कटिया को माँ बनाने के लिए जो जो ज़रूरतें पड़ती हैं मैं आपको बताऊंगा, और आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और एंड तक देखना है। जानकारी की जो भी वीडियो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर भी उसमें कुछ जानकारियां रह जाती हैं तो वो मैं अगली वीडियो में डालूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी जानकारी नहीं आ सकती। जो भी जानकारी आएगी मैं 10, 12 या 13 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दूंगा। जो रह जाएगी कमेंट के ज़रिए भी आप मुझे बता सकते हैं और मैं आगे आपको बताऊंगा। तो काफ तो हर आदमी तैयार करता है। वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाता है? काफ की जो तैयारी है उसके माँ के पेट से स्टार्ट होती है। किसान साथियों, जब उसकी माँ दूध दे रही है और 2-3 महीने बाद, दूध देने के बाद गाभिन हो जाती है और जब बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है उसको उस समय भी बहुत पौष्टिक खाना चाहिए। फिर उसकी मदर दूध दे के ड्राई पीरियड चल जाता है उसका। ड्राई पीरियड के अंदर उसने जो दूध निकाला है अंदर से, बॉडी की मेंटेनेंस भी करनी है और उसके साथ साथ अपने काफ को भी पालना है। अगर हम उस समय उसको बहुत बढ़िया खाना नहीं देंगे तो जो काफ अंदर पल रहा है वो कमज़ोर रह जाएगा, क्योंकि उसका सिस्टम जो सुंडी या नाड़ुए के साथ जुड़ा हुआ है अपनी माँ के साथ, वहीं से वह खाना लेता है। और समय समय पर उसकी मदर को हमने पेट के कीड़ों की दवाई, गोबर चेक करा के देनी है। अगर उसकी मदर के पेट में कीड़े रहेंगे तो वह बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र करेगी। अगर बच्चे के पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर रहते हुए कीड़े पैदा हो गए तो अच्छी तरह से वह ग्रोथ नहीं करेगा। चाहे आप उसकी मदर को जो भी खाने को दे रहे तो वहाँ तक पूरा नहीं पहुँच पाएगा और बच्चा कमज़ोर होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो उस समय आपने उसके मदर जब काविंग कर रही है, आपने बच्चे का खुर या मुंह दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो आपने खिंचा खिंची नहीं करनी है, यानी कोई अननेसेसरी छेड़छाड़ नहीं करनी उसकी मदर के साथ। अपनी मर्जी से उसे बयाने देना है। अगर सहारे की ज़रूरत पड़े तो ही हमने सहारा लगाना है। और बच्चा बाहर निकलते ही हमने उसके दोनों पिछले पाँव पकड़कर, टांगे पकड़कर ऊपर को उठा लेना है, क्योंकि कई बार बच्चे के पेट के अंदर मुंह के जरिए लिक्विड चला जाता है और जो सांस लेने में समस्या पैदा करता है और बच्चे को नमूनिया भी हो जाता है कई बार। इसी कारण अगर फेफड़ों में चला जाता है तो बच्चे को दोनों टांगे पकड़ के हम ऊपर को लटकाएंगे तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो एकदम बाहर निकल आएगा और उसकी माँ के आगे घेरिए ताकि उसकी माँ उसको चाटे और श्वसन क्रिया के अंदर उसका बाधा करे। जो जो चाटेगी श्वसन क्रिया उसकी चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी बॉडी मूवमेंट में आएगी। और आपने बच्चे को 2-3 दिन नहलाना नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो लिक्विड लगा हुआ है उसी स्मेल पावर से वो समझते हैं कि उसका बच्चा है। बहुत से किसान कहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी भैंस जो थी वो बच्चा भूल गई है। बच्चा भूलने के यही कारण होते हैं कि तो उसको 2-3 दिन नहलाना नहीं और उसकी माँ के आसपास ही रखना है ताकि उसकी जो निगरानी में रहे। और जितनी जल्दी बच्चा खड़ा हो तो हमने उसको जल्दी से जल्दी खींच पिलानी है। बहुत से किसानों के अंदर यह वहम है कि जब तक भैंस जेर नहीं गिराएगी, उसकी मदर जेर नहीं गिराएगी, जेर गिराने से पहले बच्चा नहीं चुंगाना। ये बहुत गलत धारणा है। आपने उसका जेर का इंतज़ार नहीं करना। जेर जल्दी तभी गिरेगी जब उसका बच्चा खड़ा हो जाएगा, आप उसको चुंगाएंगे। उसकी मदर के अंदर दूध उतारने वाला जो टीका होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन, वो उसका दिमाग खुद पैदा करेगा। अगर वो रसायन, ऑक्सीटोसिन नाम रसायन है, बच्चा चूंघने से पैदा होगा तो जेर गिराने की मूवमेंट भी बन जाएगी। तो उसी समय बच्चे को चुंगाइए जितना उसकी ज़रूरत है, तो चारों थनों में से उसको चुंगाइए और फिर उसके आसपास ही बांधिए। और
बच्चे को हमने जो रस्सी है उसके गले में नहीं डालनी है, अपनी निगाह में रखना जब तक पूरी तरह से खड़ा ना होना लगे। कई बार गले में जो गल घुट जाता है और हादसा हो जाता है, कई बार उसके टांग में रस्सी बांधी है और वो भी इस तरह से बांधी है ताकि उसका खून ना रुके। कई डायरियों में देखा है मैंने, अच्छी तरह से बांध देते हैं तो ऊपर का खून ऊपर रह जाता है, नीचे का नीचे रह जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि काफ डेयरी फार्म के लिए एक हीरे जैसा, सोने जैसा काम करता है। तो किसान साथियों, फिर उसके बाद हमने जब वो 4-5 दिन का हो जाएगा तो अगर हरकत लगे पेट के कीड़ों की तो उस समय भी दवाई दे सकते हैं पेट के कीड़ों की, और नहीं 8-10 दिन बाद हमने ज़रूर देनी है इसको। और उस दवाई देने से 15 दिन फिर गिरने हैं अपने, अगले 15 दिन बाद फिर देनी है बदल के। हर बार दवाई के असल्ट बदल के, कभी उसको एल्बोमार दे दी, कभी उसको पेपराजिन दे दी, बदल बदल के असल्ट देने। अलग अलग नामों से मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों ने दवाइयाँ बना रखी हैं। तो आपने 22 दिन तक देनी है, उसके बाद हर महीने बाद देनी है। और आम तौर पर अगर अब आप पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देंगी, बहुत से किसान देते नहीं कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, और फिर उनका बच्चा महीने सवा महीने का हो जाता है और फिर उसके बाद एकदम से डाउन आ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है और टांगें बिल्कुल कमज़ोर रह जाती हैं और पीछे को गर्दन मोड़ लेता है। गर्दन मोड़ लेता है तो फिर मरने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका वो आखिरी स्टेज है और फिर राम बताया वो। और आम लोकल किसान अपनी भाषा में जो अंधविश्वासी लोग हैं वो कहते हैं कि इसको तो ओपरी पराई होगी, किसी चीज़ ने इसको तोड़ लिया, ये तो पीछे देखकर पीछे मुड़ के देख रहा था और रम रहा था, जबकि उसके पेट में कीड़े हैं, कीड़ों ने उसका लीवर खा लिया है, उसकी बॉडी एक्टिव नहीं रही। तो डॉक्टर आएगा, डॉक्टर अपने हिसाब से तो ट्रीटमेंट करेगा, परंतु 1 या 2% चांस उसके बचने के होते हैं, लगभग वो मर चुका होता है उस जब कंडीशन में उसको डॉक्टर को बुलाते हैं। तो किसान साथियों, हमने ये कंडीशन नहीं पहुंचने देनी। तो मैं दोबारा से फिर दोहराता हूँ, आपने कीड़ों की दवाई पैदा होने के 10 दिन बाद, फिर उसके 15 दिन बाद, फिर उसके 22 दिन बाद आपने 3 बार दोहरानी है और उसकी मदर का उसको अच्छी तरह से चुंगाना है ताकि उसकी बॉडी एक्टिव रहे। और 3 महीने आपने इसको हरा ना सूखा चारा नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप चारा देंगे तो उसका जो पहले तो सिंगल पेट तैयार है उसका दूध के लिए, तो वो काफ पचा नहीं पाएगा उसको। अगर हम जल्दी इसको सूखा या हरा चारा देने लग जाएंगे तो पेट बड़ा हो जाएगा और टांगें सक्सेस नहीं होंगी उसको बोझ उठने के लिए। तो इसीलिए किसान साथियों, उसको हरा ना सूखा 3 महीने आपने कुछ नहीं देना है। और 5-6 दिन बाद आपने कई कंपनियों का अलग अलग नामों से कंपनियां हैं, काफ स्टार्टर के नाम से आता है एक फीड जिसकी पैकिंग 25 किलो की आती है। किसी कंपनी का पैलेट के रूप में है, पैलेट यानी गोली के रूप में है, जैसे गोली होती है फीड की बत्ती जैसी, और किसी का पिसा हुआ मैश के रूप में होता है। तो आप जो गाय का काफ है वो तो 5-6 दिन बाद उठाने लग जाता है, परंतु भैंस का जो काफ है वो लेट लतीफ़ होता है, वो 1 महीना तो इधर मुँह ही नहीं करता, क्योंकि प्यार के मारे किसान उसको दूध ज़्यादा चुंगाता है और वो सुबह दूध पी के शाम तक सोता रहता है और शाम का दूध पी के सुबह तक सोता रहता है। तो किसान साथियों, जब उसको 20-22 दिन हो जाएं दूध पीते को, दूध आस्ता आस्ता कम करिए और उसके आगे काफ स्टार्टर उस समय रखिए दूध निकालने से 2-3 घंटे पहले, ताकि जैसे बच्चों को आदत तो होती है मिट्टी में मुँह मारने की, जिस बर्तन में आप काफ स्टार्टर रखेंगे तो वो आस्ता आस्ता उसको चाटता उसका टेस्ट पता चल जाएगा। और जब काफ आपका 900 ग्राम से लेके 1 किलो तक 3 दिन लगातार खा जाए, 3 दिन लगातार या 900 ग्राम से 1 किलो तक, तो उस समय दूध आस्ता आस्ता करके बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूध की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसान साथियों, अगर आप नॉर्मल भी उसको 2 किलो दूध सुबह और 2 किलो दूध शाम को पिला रहे हैं, फिर भी यानी 280 रुपये का दूध बैठता है 70 रुपये के हिसाब से। और जो काफ स्टार्टर है वो 40 रुपये का होता है 1 किलो, वो 40 रुपये का और वो 280 रुपये का। तो आप अगर उसको काफ स्टार्टर के ऊपर पालेंगे तो आपको खर्चा कम आएगा। और फिर 3 महीने तक हमने इसको हरा सूखा चारा नहीं देना। 3 महीने बाद हमने उसको फिर या तो जो चारा है हमारे पास उसको हे बना के यानी थोड़ा धूप लगा के सुखा के देना है, और या उसको भूसा देना है पानी लगा के, और उसके ऊपर हमने
इसका जो काफ स्टार्टर है, काफ स्टार्टर गिरा देना है। और उसके बाद उसको फिर जैसे गाय का बछड़ी है, गाय की बछड़ी तो 5-6 दिन में खाने लग जाती है, 3.5 महीने तक खड़ाते हैं। परंतु भैंस का बच्चा लेट खाने के कारण उसको फिर लेट तक 4.5-5 महीने तक तो काफ स्टार्टर देना पड़ेगा और उसके बाद काफ ग्रोवर देना पड़ेगा। यही कंपनियां काफ ग्रोवर बनाती हैं जिसकी पैकिंग 50 किलो में होती है। और उसको ग्रोथ करने के लिए ये फार्मूले ना सीक्रेट होते हैं। कई साथी फ़ोन करके पूछते हैं कि इसका फार्मूला बताइए। कोई भी कंपनी फार्मूला नहीं बताना चाहती, वो बनाए हुए हैं उनके, क्योंकि उनकी दुकानदारी इससे जुड़ी हुई है, तो वो बताना नहीं चाहते। तो और उसके बाद जब ये यानी 8-9 महीने का हो जाएगा, उसके बाद एक फीड अलग से आती है हिपर ड्राई। तो हिपर ड्राई फीड दी जाती है। हिपर ड्राई के बाद फिर काविंग के लिए पशु जब तैयार हो जाता है काफ, उसकी वीडियो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो मैंने यहाँ तक 11 मिनट की तैयार हो गई है। तो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो किसान सुनना नहीं चाहता। तो अगली वीडियो में जो बात होगी तो मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर इसके अंदर कोई मेरे पास से पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं मेरे को। अगर कमेंट मैंने पढ़ा नहीं आपका लिखा हुआ तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन जो मेरा हरविलास डेयरी फार्म लिखा हुआ है पर उसके नीचे नंबर है, वो नंबर मेरा है। वो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं बात करता हूँ। आपने किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं करनी। अगर दिन में मेरे पास टाइम कम होगा तो रात को 8 से 11 तक मैं खुली बात करता हूँ। तो किसान साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम राम, नमस्कार, जय हिंद जी।